Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Let's start today's lecture. Class 1, Subject Mathematics, Chapter 4, Fractions. Summary Lecture 1. This is our summary lecture. In this lecture we are revise all the topics. Students, in this revision lecture, we are cover our subtopic. Subtopic are number 1 whole. Whole का मतलब क्या होता है? पूरा, जिसे हम पूरा कहते हैं. जैसे a whole cake, a whole apple, a whole banana. नंबर 2 fractions. फ्रैक्शन क्या है? किसी चीज को हिस्सों में बराबर बांटना. नंबर 3 वन हाफ. वन हाफ का क्या मतलब होता है? आधा. किसी भी चीज को हम पूरी चीज को जब हम आधा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? वन हाफ. नंबर 4 वन फोर्थ और क्वार्टर. वन फोर्थ और क्वार्टर. वन फोर्थ का मतलब क्या होता है कि किसी एक पूरी चीज को वन फोर्थ में डिवाइड करना, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्वार्टर भी कहते हैं. Now we will learn about whole. Whole. What is a whole? We use numeral 1 to show a whole thing. हम किसी भी एक पूरी चीज को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं? numeral 1. जैसे आपके पास एग्जाम्पल है. फर्स्ट पिक्चर है पपाया की. अब ये पपाया कैसा है आपके पास? पूरा पपाया है. क्या है? पूरा पपाया है, क्योंकि इसको कहीं भी हमने कट नहीं किया. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आ होल पपाया. नेक्स्ट पिक्चर इज आ होल ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज भी आपके पास पूरा है, इसके भी हमने पीसेस नहीं किए हैं. थर्ड इज आ होल लेमन. ये भी क्या है? एक पूरा लेमन है, तो इसको भी हमने कट नहीं किया है. दोबारा से पढ़ते हैं हम. वी यूज न्यूमेरल 1 टू शो अ होल थिंग. हम किसी भी एक पूरी चीज को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं? न्यूमेरल 1. नाउ वी विल लर्न अबाउट फ्रैक्शंस. आपको पहले भी बताया था फ्रैक्शंस क्या होते हैं. किसी भी चीज को हिस्सों में बांटना. वो आपकी कोई भी चीज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए मैंने लिया है टमाटो. अब टमाटो के भी क्या किए हैं? 2 इक्वल पार्ट्स. तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट है आपका ये जैसे एक सर्कल है. इस सर्कल को भी 1/4 में डिवाइड किया है, और उसका एवरी पार्ट इज कॉल्ड 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. नाउ अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. व्हेन वी डिवाइड अ होल इन 2 parts, the parts are called fractions. I repeat again. When we divide a whole in 2 parts, the parts are called fractions. जब भी हम किसी एक पूरी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होल आपको क्या लेना है? एक पूरी चीज है, और उसको आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन कहलाते हैं. जैसे यहाँ पर टमाटो के 2 पार्ट्स किए हैं, तो ये भी फ्रैक्शन कहलाए. और यहाँ पर इस सर्कल के 4 पार्ट्स किए हैं, तो ये भी क्या कहलाया? फ्रैक्शन कहलाया. नाउ वी विल लर्न अबाउट 1/2. What is the definition of 1/2? When a whole thing.
is divided into two equal parts, each part is called one half. I repeat again. When a whole thing is divided into two equal parts, each part is called one half. For example, this is a picture of a papaya. अब ये पपाया की पिक्चर को कितने भागों में बांटा? टू इक्वल पार्ट्स में. देख रहे हो आप यहाँ पर टू इक्वल पार्ट्स कर दिए. इसको क्या कहेंगे हम? वन हाफ. वन हाफ is a fraction and it is written as 1 by 2. 1/2 क्या है? फ्रैक्शन का ही रूप है और इसे हम लिखेंगे कैसे? 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 is equal to 1 और 1 को हम क्या बोलते हैं? होल. जब भी आप 1 by 2 प्लस 1 by 2 को करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? 1 और ये क्या होता है? होल. एक बार दोबारा से इसको समझते हैं. When a whole thing, जब भी एक पूरी चीज को is divided into two equal parts, दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, each part is called one half. उसका every part क्या कहलाएगा? वन हाफ. और वन हाफ ही क्या है? फ्रैक्शन है और इसे हम लिखते कैसे हैं? इट इज रिटन एज 1 by 2. 1 by 2 प्लस 1 by 2 इज इक्वल टू 1 और इसके लिखेंगे क्या हम इसके लिए? होल. क्योंकि जब भी हम इस पपाया को अगर हम कट नहीं करते तो ये क्या होता? अ होल पपाया. क्या होता? होल पपाया. लेकिन अब हमें तो इसने टू पीसेस में कट कर दिया तो ये तो क्या बन गया? 1 by 2. इट इज कॉल्ड 1 by 2. Now we will learn about 1/4 or quarter. 1/4 or quarter. What is the definition of 1/4 or quarter? When a whole thing is divided into 4 equal parts, each part is called 1/4 or quarter. I repeat again. When a whole thing is divided into 4 equal parts, each part is called 1/4 or quarter. जब भी हम किसी एक पूरी चीज को डिवाइड करते हैं, उसे बांटते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स में जैसे आपको एग्जांपल दिखाया है ये ऑरेंज का, यहाँ पर ऑरेंज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 and 1 by 4. Each part is called 1/4. इसका each part, ऑरेंज का each part क्या कहलाया? 1 by 4 यानी कि 1/4 और क्वार्टर. क्या कहलाया? 1/4 और क्वार्टर. 1/4 is written as 1 by 4. 1/4 को हम कैसे लिखते हैं? 1 by 4. कैसे लिखते हैं? 1 by 4. 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 is equal to 1. जब हम 1 by 4 को 4 टाइम प्लस करते हैं, हमारे पास 1 by 4 कितनी टाइम है? 4. जैसे आपकी ऑरेंज की पिक्चर में है 1 by 4 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 4 इज इक्वल टू 1. इसको क्या कहेंगे हम? होल. क्या कहेंगे? होल ऑरेंज. अगर इस ऑरेंज के हमने 4 बराबर हिस्से किए तो हर एक जो हिस्सा होगा वो 1 by 4 कहलाएगा. क्या कहलाएगा? 1 by 4. और जब हम इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा
1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 और होल, इसे हम क्या बोलेंगे? होल। Now we will doing activity. Question is match the whole with its incomplete part. First picture is mango. इसे क्या कहेंगे? A whole mango. Second picture is coconut. A whole coconut. This picture is strawberry. A whole strawberry. अब हमें इनके इनकम्प्लीट पार्ट्स, ये इनकम्प्लीट पार्ट्स हैं. दिस वन इज एंड दिस वन इज ऑल्सो इनकम्प्लीट पार्ट, जिसको हमें मैच करना है. फर्स्ट पिक्चर में आपका मैंगो है, तो मैंगो का इनकम्प्लीट पार्ट कौन सा है? ये है, क्योंकि हम इसे कोकोनट से भी मैच नहीं कर सकते और स्ट्रॉबेरी से भी मैच नहीं कर सकते. हमें किससे करना है? मैंगो है, उसका इनकम्प्लीट पार्ट से ही मैच करेंगे. सेकेंड वन इज स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी, तो इसका भी इनकम्प्लीट पार्ट कौन सा है? ये वाला, इससे हमने मैच किया. थर्ड वन इज कोकोनट. तो कोकोनट का इनकम्प्लीट पार्ट कौन सा है? ये वाला, तो हमने इससे इसको मैच किया. तो आपको भी कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जहां पर आपको किसी भी पूरी चीज को, अ होल थिंग को, आपको उसके इनकम्प्लीट पार्ट से मैच करना है, तो आप उसे इजीली कर पाओगे, है ना? क्योंकि आपको वहां पर उसकी होल थिंग की पिक्चर भी दी होगी और उसकी इनकम्प्लीट पार्ट की पिक्चर भी दी होगी, है ना? इट इज इजी फॉर यू. Second question is write equal and unequal. ये आपके कुछ शेप दी गई हैं जो इक्वल और अनइक्वल पार्ट में डिवाइड की गई हैं. तो उनके सामने हमने लिखना है कि कौन सी इक्वल है और कौन सी अनइक्वल है. ए पार्ट, ये आपकी शेप दी गई है, इसको डिवाइड किया. किस में किया? अनइक्वल में किया. किस में किया? अनइक्वल में किया, क्योंकि आपका जो ऊपर का पार्ट है वो ज्यादा है और नीचे का पार्ट है वो क्या है? कम है. तो इसलिए क्या है? अनइक्वल. बी, ये भी डिवाइड किया गया है. कैसे? इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो इसके सामने हम लिखेंगे इक्वल, क्योंकि एक तरफ भी उतना ही पार्ट है इसका और दूसरी तरफ भी उसका उतना ही पार्ट है. तो ये क्या है? इक्वल. सी, सी में भी क्या है? ये आपकी शेप है, इसको भी डिवाइड किया गया. कितने पार्ट में? 2 पार्ट में. लेकिन इसका भी क्या है? एक पार्ट ज्यादा है और एक पार्ट कम है. तो ये क्या हुआ? अनइक्वल. क्या हुआ? अनइक्वल. I repeat again. This is unequal and this is equal and this is unequal. डी पार्ट. डी पार्ट में भी ये शेप है. अब इस शेप को हमने डिवाइड किया. कैसे किया? डिवाइड कर दिया हाफ में. लेकिन ये तो कैसा है? एक तरफ इसका ज्यादा हिस्सा है और एक तरफ क्या है? कम है. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अनइक्वल. क्या यूज करेंगे? अनइक्वल. इसके सामने आपको अनइक्वल लिखना है. ई पार्ट. ई पार्ट में भी शेप है ये, इसको भी हम डिवाइड करेंगे. अब हमने डिवाइड किया, लेकिन हमने इसको कैसे डिवाइड किया? बीच में से डिवाइड किया. तो हमारे पास इस तरफ भी उतना ही पार्ट है और इस तरफ भी उतना ही पार्ट है. तो जहां पर 2 इक्वल पार्ट आ जाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वल. क्या लिखेंगे?
इक्वल, क्योंकि हमने इसको इक्वल इक्वल डिवाइड किया। एफ पार्ट, ये भी शेप है, इसको भी हमने डिवाइड किया। अब इसको हमने कैसे डिवाइड किया? अनइक्वल में, क्योंकि ऊपर इसका ज्यादा पार्ट है और नीचे क्या है? कम है। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? अनइक्वल। क्या लिखेंगे? अनइक्वल। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। इस शेप में डिवाइड किया, लेकिन एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा, तो इसलिए ये क्या है? अनइक्वल। इस शेप में भी डिवाइड किया, लेकिन इक्वल इक्वल डिवाइड किया, तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल। इस शेप में हमने डिवाइड किया, लेकिन एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा, तो यहां पर अनइक्वल लिखेंगे हम। अब हम जानेंगे नेमिंग, ड्राइंग एंड शेडिंग फ्रैक्शन। आपके सर्कल की शेप दी गई है, उसे हमें नाम देना है और उसमें शेडिंग करनी है और फ्रैक्शन का नाम लिखना है। जैसे ये आपका क्या है? एक सर्कल है, इसको पूरे को शेड किया हुआ है। दूसरा भी सर्कल है, लेकिन इसके हाफ पार्ट को शेड किया गया है। तीसरा भी सर्कल है, लेकिन इसके 1/4 को ही शेड किया गया है। तो हमें अब इनमें नाम देना है कि अगर हम पूरे सर्कल को शेड करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, इसके हाफ पार्ट को शेड करते हैं तो क्या कहेंगे, और इसके 1/4 को शेड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, और फ्रैक्शन में उसे हम किस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले है होल, सेकंड हाफ, इसे लिखते कैसे हैं? 1/2। थर्ड है 1/4, और इसे हम कैसे लिखेंगे? 1/4। होल को कैसे लिखना है? 1, और ये नेमिंग हो गई इसकी होल, और फ्रैक्शन हो गया 1। दूसरा है हाफ, इसकी नेमिंग क्या है? हाफ, क्योंकि ये हाफ शेड किया गया है, और फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम इसको? 1/2। थर्ड में है, इसकी नेमिंग क्या होगी? 1/4, क्योंकि ये सर्कल में 1/4 में ही शेड किया गया है, सिर्फ इसके, है ना, बाकी तो क्या है? खाली है। और इसकी फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे इसको? 1/4। होल, हाफ, 1/4। 1, 1/2, 1/4 इसके फ्रैक्शन है। Students, in previous lecture, I gave you a homework, page number 30 and 31. Now, see the solution of these pages. Question is, name and write the fraction for shaded part. हमें नेम लिखना था और फ्रैक्शन का शेडेड पार्ट बताना था। हमने यहां पर लिखा हाफ, क्योंकि इसका हाफ पार्ट शेडेड किया गया है। क्या किया गया है? हाफ पार्ट शेडेड किया गया है। तो नेमिंग क्या दी हमने इसको? हाफ। और फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/2। 1/2, क्योंकि हाफ को ही 1/2 भी लिखा जाता है फ्रैक्शन में। बी 1/4, ये 1/4 में डिवाइड किया गया था इस शेप को, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन कलर किसको किया गया? इसके 1 पार्ट को कलर किया गया, तो 1/4। 1/4 फ्रैक्शन हुआ, और हम इसे नेमिंग क्या देंगे? 1/4। क्या लिखा हमने? 1/4, और फ्रैक्शन है 1/4। सी होल, क्योंकि ये कहीं भी डिवाइड नहीं किया गया, ये आपका पूरा शेडेड पार्ट है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? 1, और नेम क्या दिया इसको हमने? होल। सेकंड क्वेश्चन इज,
शेड हाफ ऑफ ईच शेप इन रेड, ईच शेप इन रेड। किसको करना है हमें? ईच शेप के हाफ पार्ट को हमें रेड कलर करना है। फर्स्ट इज स्क्वायर, ये आपका कर दिया है मैंने, इसके हाफ को कलर किया रेड कलर। इसमें भी हाफ को रेड किया, इसमें भी हाफ को रेड किया सर्कल में, और ट्रायंगल में भी इसके हाफ पार्ट को रेड कलर किया। अब आपको पता चल गया कि हाफ को और क्या बोलेंगे हम? 1/2। तो किसी भी शेप को हाफ पार्ट में डिवाइड किया और उसको रेड कलर किया। थर्ड क्वेश्चन इज शेड 1/4 और ईच शेप ग्रीन। अब हमें 1/4 को कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। जैसे मैंने आपको यहां पर करके दिखाया है, ये एक सर्कल है, इसके 1/4 को हमने ग्रीन कलर किया। इस शेप के भी 1/4 को ग्रीन कलर किया, और इसके भी हमने 1/4 को ग्रीन कलर किया, और इस शेप के भी 1/4 को हमने ग्रीन कलर किया। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। नाउ टाइम इज फॉर टुडेज होमवर्क। Today's homework is do assignment 2 upload on EdQuack website. I repeat again, do assignment 2 upload on EdQuack website. आपको assignment number 2 करना है। Thank you students. Have a nice day.